एक का नाम था कर्मचंद, एक का नाम धर्मचंद। धर्मचंद बचपन से भगवान का नाम जप करते थे, और जो कर्मचंद छोटा भाई था उसका स्वभाव संतों को देखते ही गालियां देने लगना। तब बिल्कुल विपरीत। बड़े भाई को बड़ा दुख होता कि एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए और ये हमारा छोटा भाई इतने दुष्ट स्वभाव का, इतना पापाचरण करता है, क्या इसका कभी कल्याण होगा। तो एक दिन अयोध्या से मंडली गुजर रही थी, तो धर्मचंद का स्वभाव था साष्टांग दंडवत की पूरी मंडली को निमंत्रण किया घर में सब संत भोजन पा ही रहे थे कि ऊपर का कमरा उसका था। वो निकला वहीं से, संतों को गालियां देते हुए। संतों ने धर्मचंद की तरफ देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, ये शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, बहुत पापी है। जब सब संत प्रसाद पा चुके तो उन्होंने कहा क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है। तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा कल्याण हो सकता है। अब वो महंत जी जाके दरवाजा खटखटाए तो उसने समझा भाई है, तुरंत दरवाजा खोल। जे ही खोला तो तगड़े तंदुरुस्त थे, उठाया और पटक दिया उसको, और उसकी छाती में चढ़ के बोले राम बोल राम। अब वो शराबी आदमी घबरा गया कि अभी इतना तगड़ा महात्मा अगर बैठा रहा तो श्वास रुक जाएगी। तो उसने कहा राम राम, बस हट गए संत। बोले जा, ये तेरा कल्याण करेगा। थोड़े दिन में उसको कैंसर हुआ और वो मर गया। तो यमराज के दूत यमपुरी में ले गए। यमराज ने उसका खाता खोला, सब गंदा। एक संत के द्वारा 2 बार राम राम नाम कहाया गया, ये खाते में पॉइंट मिला। अब वो यमराज की खोपड़ी चकरा गई कि 2 बार राम नाम का फल इसे क्या दे। मेरी मति तो काम नहीं कर सकती कि राम नाम का फल क्या होगा। उसे देवराज की पुरी स्वर्ग में ले गए। देवराज इंद्र से कहा इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम का नाम लिया, उसका फल क्या हो सकता है। देवराज इंद्र ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं। ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछा इसका क्या फल होगा। ब्रह्मा जी भी दाढ़ी खुजलाने लगे। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण निर्णय तो भगवान शंकर कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शंकर ने कहा देखो राम नाम का फल क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। राम नाम की महिमा जानते हैं कि रा बोलकर जहर पी गए, माँ बोलकर उसे बंद कर लिया, आज भी गले में इसलिए नीलकंठ नाम। बोले ये तो साक्षात राम जी ही बताएंगे। साकेतपुरी पहुंचे सिया राम जी, कहा प्रभु उसका फल क्या हो सकता है। भगवान ने कहा उसे लाओ और मेरी गोदी में बैठा लो। उस जीवात्मा को गोदी में बैठा ला और कहा देखो फल तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन फल प्रत्यक्ष देख लो कि ये जीव घोर नरकों को भोगता, 2 बार राम राम कहा तो मेरी गोदी में आके बैठ गया, ये फल है। भगवान के नाम का फल ये संसार नहीं हो सकता। तो ये बात कि हम नाम जब खर्चा कर रहे तो नाम जब अविनाशी हो, खर्चा होने वाला नहीं। हाँ ये जरूर है कि हम भूल से असरफी को दे करके और नमक खरीद रहे हैं, ये गलती ना करें।